स्टार्ट करते हैं क्लास सिक्स्थ चैप्टर सिक्स्थ हिस्ट्री न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। अनागाहा स्कूल ट्रिप। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, अनागा एक लड़की का नाम है जो एक स्कूल ट्रिप पे जा रही थी। उन्होंने ट्रेन ली पुणे से, ठीक है, और वो भी रात के टाइम, कहाँ पे, वाराणसी जाने के लिए, जो उत्तर प्रदेश में है। हर मदर हु केम टू सी हर ऑफ एट द स्टेशन टोल्ड द टीचर, डू टेल द चिल्ड्रन अबाउट द बुद्धा एंड टेक देम टू सी सारनाथ एज वेल। यानी कि वो लोग एक ट्रिप पे जाने वाले थे। कहाँ से? पुणे से वो लोग जा रहे थे वाराणसी, उत्तर प्रदेश की साइड। तो जो अनागा की मम्मी थी, उन्होंने टीचर को क्या बोला कि बच्चों को ज़रूर बताइएगा बुद्धा के बारे में, ठीक है। तो अब इस स्टोरी में हम लोग बुद्धा के बारे में पढ़ेंगे। सिद्धार्था, ठीक है। सबसे पहले तो नाम देख लेते हैं। सिद्धार्था ऑल्सो नोन एज गौतम, गौतम बुद्ध भी हम उन्हें बोलते हैं। द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, जिन्होंने बुद्धिज्म की स्थापना की थी, वो कुछ 2500 ईयर पहले आए थे, ठीक है। दिस वॉज अ टाइम ऑफ रैपिड चेंज इन द लाइफ्स ऑफ पीपल, यानी इस टाइम पे क्या हो रहा था, लोगों की लाइफ में कई सारे चेंजेस आ रहे थे। जैसे कि आपने देखा है चैप्टर 5 के अंदर, सम किंग इन द महाजनपदास वर ग्रोइंग मोर पावरफुल। इसको आपको समझना है तो आप मेरे चैप्टर 5 पे जाइए, इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो उस टाइम पे कुछ जो राजा थे वो बहुत ही पावरफुल हो रहे थे। कई नई सिटीज़ थी जो डेवलप हो रही थी और लोगों की लाइफ काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रही थी विलेजेस में, ठीक है। मेनी थिंकर्स वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस इन सोसाइटी। अब हो क्या रहा था, इतनी सारी चीज़ें एक साथ बदल रही थी, तो लोग समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये चीज़ें हो क्या रही हैं। दे ऑल्सो वॉन्टेड टू ट्राई एंड फाउंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ, यानी कि वो समझना चाहते थे, जानना चाहते थे कि एक्चुअल जो लाइफ जी रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं, इसका ट्रू मीनिंग क्या है, व्हाट इज़ द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। द बुद्धा बिलोंग टू अ स्मॉल गना नोन एज साख्य गना एंड वॉज अ कायस्थ। देखो, अब उनके बारे में बताया है कि वो कहाँ से बिलोंग करते थे, ये सारी चीज़ें बताई हैं। गना प्लस कायस्थ उनको बोला है जब वो छोटे थे, व्हेन ही वॉज यंग मैन ही लेफ्ट द कम्फर्ट ऑफ हिज होम इन सर्च ऑफ नॉलेज। जब छोटे थे तभी उन्होंने अपने घर में जो भी अच्छी सुविधाएं थी, जो भी उनको फैसिलिटीज़ दी थी, वो सब छोड़ दी थी। किस सर्च में? क्योंकि वो ढूंढना चाहते थे, नॉलेज के बारे में जानना चाहते थे, या जिसे कहते हैं ना, और चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है। ही वेंडर्ड फॉर सेवरल ईयर्स मीटिंग एंड होल्डिंग डिस्कशन विद अदर थिंकर्स, यानी कि उस टाइम पे बहुत लोग होते थे जो चीज़ों को डीपली सोचते थे, जिनको मतलब इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो वो काफ़ी टाइम तक वो घूमे, उन्होंने लोगों के साथ डिस्कशन करे और बाकी थिंकर्स के साथ मीटिंग करी। ही फाइनली डिसाइडेड टू फाइंड हिज ओन पाथ टू रियलाइजेशन एंड मेडिटेटेड फॉर डेज ऑन एंड अंडर अ पीपल ट्री एट बोध गया इन बिहार वेयर ही अटेन्ड एनलाइटमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मैं हाईलाइट करूँगी। बाद में ही डिसाइडेड कि मैं अपना जो खुद का पाथ है रियलाइजेशन का, मैं खुद ढूंढूंगा। ऊपर से उन्होंने मेडिटेट किया, ठीक है, एक पीपल ट्री के नीचे। बोध गया एक जगह है बिहार में, तो जो पीपल ट्री है उसके नीचे उनको नॉलेज मिली, ठीक है। उसके बाद से उनको वाइज वन या बुद्धा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, वो सारनाथ चले गए जो वाराणसी के पास है, जहाँ पे उन्होंने पहली बार लोगों को पढ़ाया, ठीक है, उन्होंने ज्ञान दिया। ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रैवलिंग ऑन फुट, गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, टीचिंग पीपल टिल ही पास्ड अवे एट कुशीनारा। देखिए, इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैं उसको हाईलाइट कर देती हूँ। पहली बात तो अगर कोई पूछता है कि कहाँ उनकी डेथ हुई, दैट इज़ कुशीनारा। उसके अलावा उन्होंने क्या किया, वो ट्रैवल करते रहे और वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहे, लोगों को पढ़ाते रहे। तो इस पैराग्राफ के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिल चुकी होगी बुद्धा के बारे में, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या पढ़ा, क्या करा। द बुद्धा टॉट दैट लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस। उन्होंने ये पढ़ाया कि जो लाइफ है, ह्यूमन लाइफ, उसमें बहुत सफरिंग है, मतलब बहुत, जिसे कहते हैं ना, कष्ट है, बहुत ऐसी चीज़ें आती हैं जिसमें खुशी नहीं मिलती है, अनहैप्पीनेस है। ये सब क्यों होता है? बिकॉज वी हैव क्रेविंग्स एंड डिज़ायर्स, यानी कि हमारे अंदर, खुद के अंदर इच्छाएं हैं, लालच है, जो हमेशा फुलफिल नहीं हो सकती, इसलिए हमेशा हमें अनहैप्पीनेस या फिर हमें लगता है कि हम खुश नहीं हैं,
ठीक है। सम टाइम इवन इफ़ वी गेट वॉट वी वॉन्ट वी आर नॉट सेटिस्फाइड। कई बार क्या होता है, आपको वो भी मिल जाए जो आपको पसंद है, तब भी आप सेटिस्फाई नहीं होते हो, और उसके बाद भी आपको लगता है कि आपको और चाहिए। और ये सबके साथ है, सबको ऐसा ही लगता है कि हमें और चाहिए और मिलना चाहिए। द बुद्धा डिस्क्राइब दिस एज थर्स्ट और तान्हा। उन्होंने इस चीज़ को एक प्यास बताया। प्यास मतलब किसी, जैसे आप पानी पीना है, आपको फिर प्यास लग रही है, आपको लग रहा है प्यास बुझ ही नहीं रही, तो एक तरह से क्या है, थर्स्ट बताया कि ये हर चीज़ के लिए, लालच भी नहीं बोलूँगी बट एग्जैक्टली किसी चीज़ के लिए उसको चाहना, बहुत ज़्यादा उसके प्रति होना कि हमें ये चीज़ चाहिए। He taught that his constant craving could be removed by following moderation in everything. उन्होंने क्या बताया कि अगर जो भी ये चीज़ें हैं, जो भी चीज़ों के लिए क्रेविंग है कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, वो कैसे हट सकती है, अगर आप मॉडरेशन फॉलो करो। अब मॉडरेशन का मतलब क्या हुआ, यानी कि किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा मत लो, हर चीज़ मॉडरेट होनी चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, बहुत कम भी नहीं कि कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन एक जो होता है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा की उम्मीद मत करो। He also taught people to be kind and to respect the lives of other including animals. उन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई कि दूसरों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एनिमल को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। He believed that results of our action whether good or bad affect us both in this life and the next. ये तो बहुत लोग मानते हैं कि जो भी हम इस जन्म में करते हैं वो हमें अफेक्ट करता है, सिर्फ अभी ही नहीं, इसी लाइफ में ही नहीं, नेक्स्ट में। मतलब कि समझ लीजिए हमने किसी के साथ बुरा किया तो वो चीज़ हम पे वापस आएगी, वो चीज़ हमारे साथ होगी दोबारा, या हमारे साथ भी बुरा होगा या तो इसी लाइफ में या नेक्स्ट लाइफ में। The Buddha taught in the language of the ordinary people Prakrit so that everybody could understand his message. ये नॉर्मल जो लोगों की लैंग्वेज थी उन्होंने उसमें समझाया, पढ़ाया, ताकि क्या हो, ताकि लोगों को समझ में आए। ठीक है। He also encouraged people to think for themselves rather than to simply accept what he said. यानी उन्होंने क्या बोला कि सिर्फ मुझ पे मत जाओ, मेरी बातों पे भरोसा मत रखो, अपने लिए भी सोचो, अपनी चीज़ों को भी तुम सोच सकते हो। नाउ यहाँ पर है द स्तूपा एंड सारनाथ। दिस बिल्डिंग नोन एज स्तूपा वॉज बिल्ड टू मार्क द प्लेस वेयर द बुद्धा फर्स्ट टॉट हिज मैसेज। ये स्तूपा किस लिए बनाया गया, ये उस जगह के लिए है जहाँ पे बुद्धा ने पहली बार पढ़ाया था। तो ये स्तूपा जैसे कहते हैं ना कि एक रिस्पेक्ट के लिए क्रिएट हुआ था। इसके बारे में हम चैप्टर 11 में पढ़ेंगे। तो अभी हमने बुद्धा के बारे में मेन चीज़ें पढ़ ली। नाउ ये स्टोरी हम लोग पढ़ लेते हैं। किस्सा गोतामी की स्टोरी है, ये बुद्धा की एक स्टोरी है। वंस देयर वॉज अ वुमेन नेम किस्सा गोतामी। एक वुमेन थी जिनका नाम था किस्सा गोतामी, जिनका बेटा मर चुका था। शी वॉज सो सैड दैट शी रोम थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी कैरिंग द चाइल्ड विद हर, आस्किंग फॉर हेल्प टू ब्रिंग हिम बैक टू लाइफ। वो इतनी परेशान थी कि वो अपने बेटे की डेड बॉडी को लेके इधर से उधर जा रही थी, और वो हेल्प मांग रही थी कि मुझे हेल्प चाहिए, ये वापस इसको लाइफ मतलब दिला दो, वापस इसे ज़िंदा कर दो। अब उसके बाद क्या हुआ कि एक अच्छे इंसान उनको बुद्धा के पास ले गया। बुद्धा ने बोला, ब्रिंग मी अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स, आई विल ब्रिंग योर चाइल्ड बैक टू लाइफ। यानी कि बुद्धा ने क्या बोला कि आप मुझे मस्टर्ड सीड्स जो होते हैं ना, एक मुट्ठी भर ला के दो, मैं आपके बच्चे को वापस उसकी लाइफ में लाऊंगा। किस्सा गोतामी जो वुमेन थी वो बहुत खुश हुई और उन्होंने स्टार्ट किया। बट उन्होंने क्या बोला, बुद्धा ने तभी उनको रोका। जैसे ही वो खुश हुई, बुद्धा ने रोका, द सीड्स मस्ट कम फ्रॉम द हाउस ऑफ अ फैमिली वेयर नो बडी हैज़ डाइड। तो उन्होंने बोला कि वो सीड्स जो हैं वो ऐसी फैमिली से आने चाहिए जहाँ पे किसी की डेथ ना हुई हो, उसी सीड्स के मैं एक्सेप्ट करूँगा। किस्सा गोतामी वेंट फ्रॉम डोर टू डोर बट वेयर एवर शी वॉन्ट शी फाउंड आउट दैट समवन और द अदर, फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, हस्बैंड, वाइफ, चाइल्ड, अंकल, आंट, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर हैड डाइड। तो यहाँ पे जब वो किस्सा गोतामी दूसरों के घरों में गई कि मुझे एक थोड़ा सा मस्टर्ड सीड दे दो, और वो ये ढूंढने गई कि किसके घर में डेथ नहीं हुई, तो उनको पता चला कि हर किसी के घर में किसी ना किसी की कभी ना कभी डेथ हुई है। तो इससे क्या हुआ, उनसे उन्हें खुद ही, अब इसमें एक क्वेश्चन है कि बुद्धा ने क्या समझाने की कोशिश की थी। देखो, एक चीज़ ये समझाई थी, ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि ऐसा नहीं है कि नहीं है, सिर्फ उन्हीं के साथ नहीं हुई है, बहुत लोगों के साथ हुई है। ये एक लाइफ का पार्ट है, डेथ होना भी एक पार्ट है, अगर ज़िंदा हो तो डेथ भी होगी। तो इस तरह से उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की थी बुद्धा ने। अब आएंगे हम उपनिषद पे।
Around the time that the Buddha was preaching and perhaps a little earlier, other thinkers also tried to find answers to difficult question. कई और thinkers थे जिन्होंने सोचा कि कुछ questions के आंसर ढूंढते जाए. Questions ये आपके मैथ्स के questions नहीं है, ये बेसिकली क्या है कि उस टाइम पे जो उनको लगता था कि हम क्यों हैं, हम क्या करने के लिए आए हैं इस दुनिया में, या हमें क्या करना चाहिए, क्या चीज़ सही है, इस तरह के क्वेश्चन, फिलोसफिकल क्वेश्चन से वो डील करते थे. सम ऑफ देम वांटेड टू नो अबाउट लाइफ आफ्टर दैट. कुछ लोग जानना चाहते थे कि डेथ के बाद लाइफ कैसे होती है. अदर्स वांटेड टू नो व्हाई सेक्रीफाइस शुड बी परफॉर्म, कि सेक्रीफाइस जो हम करते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जो करते हैं जिसमें किसी की बलि दी जाती है या हम सेक्रीफाइस अगर करते हैं तो वो क्यों होता है. मेनी ऑफ दीज थिंकर फेल्ट दैट देयर वॉज समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स दैट वुड लास्ट इवन आफ्टर डेथ. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क कर लेते हैं कि कई लोगों को ये समझ में आया या फिर उन्होंने फील किया कि कोई ऐसी चीज़ है जो हमेशा परमानेंट है, जो डेथ के बाद भी रहती है. दे डिस्क्राइब दिस एज द आत्मा. उन्होंने क्या बोला कि ये आत्मा है या किसी का इंडिविजुअल सोल है, बॉडी से अलग एक आत्मा है जो हमेशा रहती है. एंड द ब्राह्मण और द यूनिवर्सल सोल, ये नाम दे दिया उन्होंने. दे बिलीव दैट अल्टीमेटली बोथ द आत्मा एंड द ब्राह्मण वर वन, यानी कि ये जो भी आत्मा है या ब्राह्मण है ये एक हैं. ठीक है, उनके हिसाब से कोई एक ऐसी चीज़ है जो डेथ के बाद भी एग्जिस्ट करती है, उसको उन्होंने ब्राह्मण या फिर आत्मा बोल दिया. मेनी ऑफ देयर आइडियाज़ वर रिकॉर्डेड इन द उपनिषद्स. ये जो आपकी उपनिषद्स की बात हो रही है यहाँ पे, इनको मैं हाईलाइट करूँगी कि हमारे जैसे ग्रंथ होते हैं ना, गीता एक ग्रंथ है, तो उपनिषद एक ग्रंथ है जिसमें स्पिरिचुअल लाइफ और इन सब चीज़ों के बारे में बात हुई थी कि क्या है गॉड, क्या है, इन सब चीज़ों की बात हुई थी. ठीक है, तो ये सब इनके कई आइडियाज़ उसमें रिकॉर्ड किए गए थे. दीज वर पार्ट ऑफ लेटर वैदिक टेक्स्ट, यानी कि ये सब बाद में वैदिक के टेक्स्ट के पार्ट थे. ये वही स्पिरिचुअल टाइप ऑफ बुक थी. उपनिषद लिटरली मीन्स approaching and sitting near and the text contain conversation between teacher and student. यानी कि इसका मतलब क्या है कि उसका मतलब ही यही था उपनिषद का कि क्या होना, पास बैठ आना या फिर अप्रोच करना, जाना और बैठना. तो ये जो इसके अंदर नॉलेज थी उसमें कॉन्वर्सेशन थी किसकी, टीचर और बच्चों की, जो आपस में बातचीत हुई थी. और उसमें क्या होता था, आइडियाज़ प्रेजेंट होते थे, यानी कि वो बातें ऐसी कोई बात नहीं थी, उस बात से मैसेजेस निकल के आते थे. तो यहाँ पे क्या बोला है, आइडियाज़ वर प्रेजेंटेड थ्रू सिंपल डायलॉग्स. बातों से, कॉन्वर्सेशन से कई सारे आइडियाज़ निकल के आते थे. बीच में ये भी पढ़ लेते हैं, ये द वाइज बैगर. नाउ हेयर इज़ अ डायलॉग बेस्ड ऑन अ स्टोरी फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट फेमस उपनिषद, द छंदोग्य उपनिषद. यानी कि एक डायलॉग है जो कहाँ से लिया गया है, एक बहुत ही फेमस उपनिषद से लिया गया है. शौनक्य एंड अभिप्रातिरन वर टू सेजेस हु वर्शिप द यूनिवर्सल सोल. यानी दो नाम बताए हैं. ठीक है, एक सेकेंड मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ. ये दो नाम बताए हैं कि ये थे दो सेजेस थे, साधु थे जो यूनिवर्सल सोल को मतलब पूजा करते थे, वर्शिप करते थे. एक दिन क्या हुआ, वो बैठे कुछ खाने के लिए और एक बैगर आया, एक भिखारी आया और उसने कुछ खाना मांगा उनसे. वी कैन नॉट स्पेयर एनीथिंग फॉर यू. शौनक्य ने कहा, जो नाम है ये प्रोनाउंसिएशन थोड़ी अलग हो सकती है, कि हम आपके लिए कुछ नहीं दे पाएंगे हम आपको. लर्नर सर्स हुम डू यू वर्शिप. बैगर ने बोला कि आप किसकी पूजा करते हो. तो इन्होंने बोला द यूनिवर्सल सोल. अभी जो आपके अभिप्रतारिण दो थे ना, दो सेजों में से एक ने बोला कि मैं नहीं दे पाऊंगा, दूसरे ने क्या बोला कि हम इनकी पूजा करते हैं. इट मीन्स दैट यू नो दैट द यूनिवर्सल सोल फिल्स द एंटायर वर्ल्ड. यानी कि अगर आप पूजा करते हो तो आपको पता है कि जो यूनिवर्सल सोल है वो एंटायर वर्ल्ड, पूरे में फैला हुआ है, यानी वो हर जगह है. यस वी नो दैट द सेजेस नॉडेड. तो सेजेस ने बोला हाँ हमें पता है ये बात. इफ़ द यूनिवर्सल सोल फिल्स द होल वर्ल्ड इट फिल्स मी टू. यानी कि अगर आप आत्मा की बात करते हैं, परमात्मा की बात करते हैं, तो ये अगर पूरे संसार में है तो ये मेरे अंदर भी है. हु एम आई बट अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. मैं खुद एक पार्ट हूँ इस वर्ल्ड का, तो मेरे अंदर भी परमात्मा है. जो भी आप पूजा करते हो जिसकी, वो मेरे अंदर भी है. तो जो ब्राह्मण थे लाइक उन्होंने बोला बिल्कुल सच बोल रहे हो. देन ओ सेजेस
सेजेस बाय नॉट गिविंग मी फूड यू आर एक्चुअली डिनाइंग फूड टू द यूनिवर्सल सोल। तो उन्होंने क्या बोला कि आप मुझे खाना ना देके आप जो यूनिवर्सल सोल जिसकी पूजा करते हो आप उसको खाना डिनाई कर रहे हो। तो सेजेस ने रियलाइज़ किया कि सच तो यही है और जो बैगर कह रहा है, और उन्होंने अपना खाना उसके साथ शेयर कर लिया। तो ये इस टाइप के डायलॉग्स होते थे, कॉन्वर्सेशन से मैसेज मतलब जिसे कहते हैं ना डायलॉग से मैसेज दिए जाते थे, वो इस उपनिषद में था। मोस्ट उपनिषदिक थिंकर्स वर मेन, स्पेशली ब्राह्मण एंड राजा। जो भी थिंकर्स थे, जो लिखते थे, जो ज़्यादा सोचते थे, वो या तो ब्राह्मण थे या राजा थे। ओकेजनली देयर इज़ अ मेंशन ऑफ वुमेन थिंकर्स सच एज गार्गी। एक नाम और है गार्गी, जो बहुत ही फेमस थी अपनी लर्निंग के लिए, और उन्होंने कई जो रॉयल कोर्ट्स में मतलब बड़े बड़े राजा महाराजाओं के जो वहाँ पे डिबेट्स होती थी वहाँ पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। पुअर पीपल रेयरली टुक पार्ट इन दिस डिस्कशन। जो गरीब लोग हुआ करते थे वो बहुत ही कम पार्ट लेते थे ऐसे डिस्कशंस में। वन फेमस एक्सेप्शन वॉज सत्याकामा जबाला। ये नाम दे रखे हैं, इनको हाईलाइट कर लीजिए ताकि आप भूलें ना। इनका क्या था, हु वॉज नेम्ड आफ्टर हिज मदर। ये अपनी मदर के नाम पे इनका नाम पड़ा था, ठीक है। He had a deep desire to learn about reality, was accepted as a student by a Brahmin teacher named Gautama and become one of the best known thinker of the time। यानी ये जो थे ना सत्यकामा जबाला, इनकी मदर के नाम पे इनका नाम पड़ा था, जो कि एक क्या थी, स्लेव वुमेन थी। उसके बाद क्या हुआ, इनको बहुत ज़्यादा इच्छा थी सीखने की, लर्न करने की, और इनको एक ब्राह्मण टीचर ने एक्सेप्ट कर लिया था एज अपना स्टूडेंट, ठीक है। और उस टीचर का नाम, उन टीचर का नाम गौतमा था, ठीक है। अब वो उस टाइम के बेस्ट नोन थिंकर्स माने जाते हैं और उनके कई ऐसे आइडियाज़ हैं जो बाद में डेवलप हुए। मैनी ऑफ द आइडियाज़ ऑफ द उपनिषद वर लेटर डेवलप बाय द फेमस थिंकर शंकराचार्य। और उनके बारे में आप लोग 7th क्लास में पढ़ेंगे। और ये कई ऐसे आइडियाज़ हैं जो बाद में इन्होंने, शंकराचार्य ने क्या किए थे, डेवलप किए थे। नाउ पनिनी द ग्रामारियन, ये वो टाइम था जब स्कॉलर्स काम पे थे। दिस वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन अदर स्कॉलर्स वर एट वर्क। ऐसा नहीं होता कि कोई एक टाइम पे थिंकर एक ही होते हैं, उस टाइम पे बहुत सारे लोग होते हैं जो इन चीज़ों को मतलब समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे साइंटिस्ट है, ऐसा नहीं है कि देश में एक ही साइंटिस्ट है, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो इस टाइम पे काम कर रहे हैं। तो वैसे ही और भी स्कॉलर्स थे जो काम पे थे, जो समझने की कोशिश कर रहे थे। वन ऑफ द मोस्ट फेमस वॉज पनिनी, ठीक है, हु प्रिपेयर्ड अ ग्रामर फॉर संस्कृत। उन्होंने ग्रामर प्रिपेयर की थी संस्कृत की कि ये सही है, ये गलत है। ही अरेंज द वावल्स एंड द कॉन्सोनेंट इन स्पेशल ऑर्डर एंड देन यूज देम टू क्रिएट फार्मूलाज लाइक दोज फाउंड इन अलजेब्रा। यानी कि जो मैथ्स में अलजेब्रा में जिस तरह से फार्मूला होते हैं, वैसे ही उन्होंने वावल्स एंड कॉन्सोनेंट्स को एक स्पेशल ऑर्डर में बनाया और उनको क्या किया, अरेंज किया। ही यूज दीज टू राइट डाउन द रूल ऑफ द लैंग्वेज इन शॉर्ट फार्मूला। और उसके बाद उन्होंने इसको छोटे छोटे फार्मूलाज में लिखने की कोशिश करी और ऐसे उन्होंने बहुत सारे बनाए थे, ठीक है। तो अभी हमने इन सब के बारे में पढ़ लिया, स्कॉलर के बारे में पढ़ लिया। लेट्स कम टू जैनिज्म। The last and 24th Tirthankar of the Jainas, Vardhamana Mahavir, also spread his message around this time। तो उनका नाम दे रखा है, ये महावीर हैं, ठीक है। और ये उस टाइम पे अपना मैसेज स्प्रेड कर रहे थे। ये टाइम भी दे दिया है, 2500 ईयर्स अगो। वो भी कायस्त्र थे, वो प्रिंस थे लिच्छिवासिस के, प्रोनाउंसिएशन थोड़ी अलग हो सकती है, लिच्छविस। अ ग्रुप दैट वाज अ पार्ट ऑफ वाजी सांगा। ये ग्रुप पार्ट था वाजी सांगा का, जिसके बारे में आपने चैप्टर 5th में पढ़ा है। एक 30 की एज में, जब वो 30 के हुए, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और वो फॉरेस्ट में रहने के लिए चले गए, ठीक है। घर छोड़ के वो कहाँ चले गए, फॉरेस्ट में। 12 ईयर्स तक उन्होंने क्या किया, थोड़ा मुश्किल ज़िंदगी जी, प्लस उन्होंने लोनली लाइफ जी। एट द एंड ऑफ विच ही अटेन्ड एनलाइटमेंट। उसके बाद उनको धीरे धीरे नॉलेज होनी शुरू हुई, ठीक है। काफ़ी हद तक वो नॉलेज गेन कर चुके थे। ही टॉट अ सिंपल डॉक्ट्राइन, मैन एंड वुमेन ही विश टू नो द ट्रूथ मस्ट लीव देयर होम्स। उनका एक कहना था कि जो भी मैन या वुमेन जो हम बोलते हैं, जिनको सच जानना है, हु वांट्स टू नो द ट्रूथ, उनको अपना घर छोड़ने की ज़रूरत है। दे मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली द रूल्स ऑफ अहिंसा, विच मीन्स नॉट हर्टिंग और किलिंग लिविंग बींग्स। ये जैनिज्म का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जैसे कहते हैं ना, वो लोग मानते हैं, क्या मानते हैं, कि कभी भी किसी भी जानवर को या किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहिए। द टर्म इज़ अहिंसा। अहिंसा यानी किसी को हर्ट नहीं करना, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। ऑल बीइंग सेड महावीरा लॉन्ग टू लिव। सबके सब की लाइफ
अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है कि एनिमल्स को मार दो या फिर किसी छोटे जीव जंतुओं को मारो, सारी लाइफ फॉर्म जितनी भी हैं दे ऑल आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ऑर्डिनरी पीपल कुड अंडरस्टैंड द टीचिंग ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोअर्स बिकॉज दे यूज प्राकृत। उस टाइम की एक फेमस लैंग्वेज थी प्राकृत, तो इन्होंने क्या बोला कि जो ऑर्डिनरी लोग थे वो इस चीज़ को समझ पा रहे थे क्योंकि उन्होंने एक कॉमन लैंग्वेज यूज़ की थी जो उस टाइम पे बोली जाती थी। There were several forms of Prakrit used in different part of the country and named after the region in which they were used. ये प्राकृत जो है ना, ये अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरह से बोली जाती थी और जिस रीजन में ये बोली जाती थी उस रीजन में के अकॉर्डिंग इसका नाम पड़ जाता था। फॉर एग्जाम्पल द प्राकृत स्पोकन इन मगधा वॉज नोन एज मगधी, यानी कि जो लैंग्वेज उस टाइम पे मगध में बोली जाती थी उसको मगधी बोल दिया। तो एक कॉमन लैंग्वेज होती है जो अलग अलग रीजन में अलग अलग अकॉर्डिंगली डिवाइडेड है। फॉलोअर्स ऑफ महावीरा हु वर ऑल्सो नोन एज जैनास, यानी कि जैन बोलते हैं उनको जो महावीर को फॉलो करते हैं, हैड अ लेड वेरी सिंपल लाइव्स बेगिंग फॉर फूड। उन्होंने काफ़ी सिंपल लाइफ जी थी, खाने के लिए वो मांगते थे दूसरों से और उनको बिल्कुल सच बोलना पड़ता था और सबसे बड़ी बात किसी से कुछ भी चुराना नहीं था। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दे हैड टू ऑब्जर्व सेलिबेसी एंड मैन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लोथ्स, यानी कि जो भी लोग हैं जितने भी लोग हैं मेन भी हैं तो उन्हें अपने कपड़े भी देने पड़ेंगे, वो कपड़े भी नहीं पहनते थे। तो एक चीज़ ये थी कि कपड़े भी नहीं पहने, दूसरी चीज़ सेलिबेसी मतलब वो शादी नहीं करेंगे, अलग रहेंगे, उनको कोई मोह नहीं होना चाहिए फैमिली से। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मोस्ट मैन एंड वुमेन टू फॉलो दीज स्ट्रिक्ट रूल्स, यानी ये काफ़ी मुश्किल था जो प्रॉपर जैनिज्म फॉलो कर रहे थे उनके लिए सब कुछ फॉलो करना। नेवर द लेस थाउजेंड लेफ्ट देयर होम्स टू लर्न एंड टीच दिस न्यू वे ऑफ लाइफ, मैनी मोर रिमेन बिहाइंड एंड सपोर्टेड दोज हु बिकम मॉन्क्स एंड नन्स प्रोवाइडिंग देम विद फूड। कई सारे तो उनके पीछे चले गए फॉलो करने के लिए, कई ऐसे थे जो घर पे रहे जिन्होंने उनको सपोर्ट किया, उनको खाना प्रोवाइड किया, तो क्योंकि सबके लिए ये मुश्किल था फॉलो करना। जैनिज्म वॉज सपोर्टेड मेनली बाय ट्रेडर्स, यानी कि ट्रेडर्स बहुत सपोर्ट कर रहे थे। फार्मर हु हैड टू किल इंसेक्ट टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स फाउंड इट मोर डिफिकल्ट टू फॉलो द रूल्स, यानी कि फार्मर जिनको अपने जो खेत खलियान होते हैं क्रॉप्स को बचाने के लिए उनको जानवरों को मारना पड़ता था, तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल था जैनिज्म को फॉलो करना। ओवर 100 of years Jainism spread to different parts of North India and to Gujarat, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। तो ऐसे करते करते जो जैनिज्म है वो इंडिया के नॉर्थ इंडिया के पार्ट में, गुजरात में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में हर जगह फैल गया। द टीचिंग ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोअर वर ट्रांसमिटेड ओरली फॉर सेवरल सेंचुरी, ओरली जो भी उन्होंने बताया था वो ट्रांसफ़र होता जा रहा था। दे वर रिटर्न डाउन इन द फॉर्म इन विच दे आर प्रेजेंटली अवेलेबल एट अ प्लेस कॉल्ड वालाभी इन गुजरात। उनको लिखा भी गया था और अब वो है कहाँ पे, वालाभी जगह है गुजरात में, वहाँ पे इसको क्या किया था, प्रेजेंट कर दिया था रिटर्न फॉर्म में। तो ये था महावीर भगवान के बारे में, जैनिज्म के बारे में। द वर्ड जैना कम्स फ्रॉम द टर्म जिना, ये कहाँ से आया है, जिना से, जिसका मतलब है कॉन्करर, जो जीत जाते हैं। स्टार्ट करते हैं द सांगा से। बोथ द महावीरा एंड अ बुद्धा फेल्ट दैट ओनली दोज हु लेफ्ट देयर होम कुड गेन ट्रू नॉलेज। तो मतलब महावीर जी और जो बुद्धा जी थे उन्होंने दोनों ने ही ये सोचा कि जो लोग अपना घर छोड़ देते हैं उनको ही एक्चुअल नॉलेज मिलती है, ठीक है। दे अरेंज फॉर देम टू स्टे टुगेदर इन द सांगा एंड एसोसिएशन ऑफ दोज हु लेफ्ट देयर होम्स। जैसे लोग मिलके असेंबली बना लेते हैं ना, ग्रुप बना लेते हैं, तो उन्होंने क्या किया, इकट्ठा अरेंज किया और ऐसी जगह बनाई जहाँ पे ये लोग क्या करें, जो भी वो लोग इकट्ठे हो सकें जो लोग अपना घर छोड़ देते हैं। The rules made for the Buddhist Sangha were written down in a book called the Vinaya Pitaka। यानी यहाँ पे क्या बोला है कि जो रूल्स थे उन सांगाओं के लिए जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, जो रूल्स लिखे गए थे वो एक बुक में लिखे गए थे जिसका नाम था विनाया पिताका, ठीक है। फ्रॉम दिस वी नो दैट देयर वर सेपरेट ब्रांचेस फॉर मेन एंड वुमेन। ऑल मैन कुड जॉइन द सांगा, हाउएवर चिल्ड्रन हैड टू टेक द परमिशन ऑफ देयर पेरेंट्स एंड स्लेव्स दैट ऑफ देयर मास्टर्स। यानी कि अगर किसी को ज्वाइन करना होता था, फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे को ज्वाइन करना होता था, उसको अपने
पेरेंट्स से परमिशन लेनी होती थी, और अगर किसी जिससे कोई स्लेव होते थे, किसी के नौकर होते थे या किसी के कहते हैं ना जो किसी के नीचे होते थे, तो उन्हें अपने मास्टर से जो जिनके भी लिए वो काम कर रहे थे उनसे परमिशन लेनी होती थी. दोज हु वर्कड फॉर द किंग हैड टू टेक हिज परमिशन एंड डेप्टर्स दैट ऑफ क्रेडिटर्स. अगर किसी को सांगा ज्वाइन करना था तो जैसे कोई किंग के लिए काम कर रहे थे तो उन्हें परमिशन लेनी होती थी, किसके लिए, किससे, किंग से. और कोई ऐसे थे जिसके ऊपर किसी का उधार था, तो जिसका भी उधार चढ़ा हुआ था, जिससे भी उन्होंने उधार लिया था, उससे उनको परमिशन लेनी होती थी. वुमेन हैड टू टेक देयर हस्बैंड परमिशन, और वुमेन को किससे परमिशन लेनी होती थी, अपने हस्बैंड से. मैन एंड वुमेन हु ज्वाइन द सांगा लेड सिंपल लाइफ. अब इनके बारे में एक बात थी कि जिन्होंने भी सांगा ज्वाइन किया था बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे वो लोग. वो मेडिटेट करते थे, मोस्ट ऑफ द टाइम मेडिटेशन ही करते थे, और वो सिटीज़ में जाते थे, विलेजेस में जाते थे खाने के लिए, मांगने के लिए, लेकिन हर बार नहीं कि कभी भी चले जाते थे. फिक्स्ड आवर्स होते थे जिस टाइम पे वो मांगा करते थे. दैट इज़ वाई दे वर नोन एज भिक्खूज, द प्राकृत वर्ड फॉर रिनाउंस बेगर. इनको भिक्खूज भी बोलते थे, यानी कि जो क्या करते थे, खाना मांग के लेते थे. एंड भिक्खुनीज, भिक्खुनीज मतलब क्या हो गया, जो लोग खाना मांगते थे. अगर मेल होते तो भिक्खूज, वरना भिक्खुनीज. दे टॉट अदर्स एंड हेल्प्ड वन अनदर. उन्होंने दूसरों को सिखाया भी, उनकी हेल्प भी करी, ठीक है. उसके अलावा खाने के लिए भी वो दूसरों से मांगते थे. दे ऑल्सो हेल्ड मीटिंग्स. उन्होंने कई जगह पे मीटिंग करी ताकि जो भी लोगों के बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं या फिर सांगा के अंदर जो इनकी अपनी आपस में एसोसिएशन थी, असेंबली थी, वहाँ जो भी लड़ाई होती थी उसको सॉल्व करने के लिए ये लोग मीटिंग करते थे. दोज हु ज्वाइन द सांगा इंक्लूडेड, जिन्होंने सांगा ज्वाइन किया था वो थे ब्राह्मण, कास्तेय, मर्चेंट्स, लेबरर्स, बार्बर, कॉर्ट्सियंस एंड स्लेव्स. यानी कि जो लोग बेचते थे सामान, जो दूसरों के लिए काम करते थे, बार्बर, नाई वगैरह, जो राजा के महाराज के जो उसमें होते थे, मतलब जहाँ पे ये पूरा का पूरा कोर्ट लगता था वहाँ पे जो लोग होते थे, स्लेव्स, किसी के नीचे काम करने वाले, ब्राह्मण, ये सारे लोग थे, इन्होंने ज्वाइन किया था. मैनी ऑफ देम रोट डाउन द टीचिंग ऑफ द बुद्धा. उन्होंने, कई लोगों ने जो बुद्धा ने जो भी सिखाया उसको लिख लिया था. सम ऑफ देम ऑल्सो कंपोज ब्यूटिफुल पोएम्स. कई लोगों ने क्या किया, कुछ पोएम्स भी बनाई जिसमें क्या होता था, जो भी उनकी लाइफ में हुआ है सांगा में रहते हुए, वो सब उन्होंने उस पोएम्स के थ्रू बताने की कोशिश की थी. अ केव हॉलोड आउट इन द हिल्स. दिस इज अ केव इन कारले, प्रेजेंट डे इन महाराष्ट्र. ये महाराष्ट्र में एक केव है. मॉन्क्स एंड नन लिव्ड एंड मेडिटेटेड इन दीज शेल्टर. यहाँ किस लिए, क्या खासियत है यहाँ की, कि इन केव्स में जो मॉन्क्स होते थे या फिर जो भी नन्स होती थी जो सांगा ज्वाइन कर चुकी होती थी या जो मेडिटेट करती थी, तो वो यहाँ पे मेडिटेट करते थे, ठीक है. नाउ वी विल कम टू मोनेस्ट्रीज. हम लोग पढ़ेंगे मोनेस्ट्रीज के बारे में. टू बिगिन विद, बोथ जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू आउट द ईयर टीचिंग पीपल. पहले तो वो लोग अलग जगह जगह गए, लोगों को सिखाते हुए, जो भी चीज़ें उन्होंने गेन की थी वो बताते हुए. द ओनली टाइम दे स्टेड इन वन प्लेस वॉज ड्यूरिंग द रेनी सीजन. वैसे तो वो हमेशा ट्रैवल करते रहते थे, लेकिन कई बार क्या करते थे वो लोग, कुछ जगह पर रुक जाते थे. और वो कौन सा सीज़न होता था, रेनी सीजन में वो रुकते थे. व्हेन इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैवल, क्योंकि रेनी सीजन में मुश्किल हो जाता था ट्रैवल करना, इसलिए वो एक जगह पर रुक जाते थे. देन देयर सपोर्टर्स बिल्ड टेम्परेरी शेल्टर फॉर देम इन गार्डन्स. तो जो भी उनको मानते थे, जो भी देखते थे कि ये काम करते हैं, उन्होंने उनके लिए टेम्परेरी शेल्टर्स बनाए, यानी कुछ टाइम रुकने के लिए व्यवस्था कर दी थी ताकि वो लोग रुक जाए. और दे लिव्ड इन नेचुरल केव्स इन हिली एरिया, या फिर जो नेचुरली केव्स जो होती हैं वहाँ पे वो रुक जाते थे, ठीक है. नेचुरल केव्स का मतलब है ऐसी गुफाएं जो बन जाती हैं अपने आप ही, पहाड़ों के बीच में कुछ गुफाएं बन जाती हैं, वहाँ पे ये रुक जाते थे. एज टाइम वेंट ऑन, मेनी सपोर्टर्स ऑफ द मॉन्क एंड नन्स एंड दे देमसेल्फ फेल्ट द नीड फॉर मोर परमानेंट शेल्टर एंड सो मोनेस्ट्रीज वर बिल्ट. उसके बाद टाइम के साथ क्या हुआ, कुछ लोगों को लगा कि उनको परमानेंट शेल्टर्स की ज़रूरत है. लाइक जैसे वो कहीं जाते आते हैं, कुछ टाइम बनाने से अच्छा उनको ऐसी जगह पर ज़रूरत है जहाँ पे वो रुक के मेडिटेशन कर सके. उस टाइम पे मोनेस्ट्रीज़ बनने लग गई. मोनेस्ट्रीज़ जो आज आप सुनते हैं वो उस टाइम से स्टार्ट हो गई थी, वो बननी शुरू हो गई थी. दीज वर नोन एज विहारास. अब इनकी प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो सकती है, बट नॉर्मली इनको विहारास बोलते थे. द अर्लीस्ट विहारास वर मेड ऑफ वुड एंड देन ऑफ ब्रिक. पहले वो लकड़ी के बने थे, उसके बाद ब्रिक के बने थे. सम वर इवन इन केव्स दैट वर डग आउट इन हिल्स. कुछ केव्स में भी थे, यानी कि गुफाओं के अंदर भी बने थे जो हिल्स में मतलब बनाई गई थी खोद के. स्पेशली वेस्टर्न इंडिया की साइड पे अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा.
Now, a Buddhist text tell us just as the water of rivers lose their names and separateness when they flow into the mighty ocean, so are varna and ranks and family forgotten when the followers of the Buddha join the order of monks. यानी कि जैसे कोई एक रिवर बहती है, जब वो बहती है उसको पता है हमें कि ये गंगा है या ये कुछ है, लेकिन जैसे ही वो रिवर बहने के बाद ओशन में मिल जाती है कहीं भी जाके, तो क्या होता है, या महासागर में वो मिल जाती है, तो वो अपना नाम खो जाती है, हमें पता नहीं रहता कि वो जो पानी में गया है वो कौन सी नदी है, क्या है, ठीक है। तो वही चीज़ बोली है कि जो लोग वरना ज्वाइन कर लेते हैं वो अपनी फैमिली को वैसे ही भूल जाते हैं। वेरी ऑफन द लैंड ऑन विच द विहाराज वॉज बिल्ड वॉज डोनेटेड बाय अ रिच मर्चेंट और अ लैंड ऑनर। कई बार क्या होता था, जहाँ पे ये विहारा बनते थे, जहाँ पे लोगों के रहने के लिए बनते थे, इन सब के जो सांगीज थे, तो वहाँ पे क्या होता था, रिच मर्चेंट या फिर लैंड ओनर जो होते थे या फिर किंग खुद ही बनवा देते थे। जो लोकल पीपल थे वो क्या करते थे, वहाँ पे फूड ले आते थे, क्लोथिंग ले आते थे, कई बार मेडिसिन ले आते थे मॉन्क्स और नन के लिए, मतलब वो खुद अपनी तरफ से कुछ चीज़ें ले आते थे। इन रिटर्न दे टॉट द पीपल, और इसके बदले क्या होता था, जो भी वहाँ पे रहते थे मोनेस्ट्रीज में या फिर इन विहार्स में, वहाँ पे वो लोग उनको सिखाते थे। ओवर द सेंचुरीज बुद्धिज्म स्प्रेड टू मेनी पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, बुद्धिज्म स्टार्ट हुआ यहाँ से, लेकिन वो बाकी जगह पे फैल गया। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 9, और इसके बारे में आपको चैप्टर 9 में सीखने को मिलेगा। उसके बाद आते हैं सिस्टम ऑफ आश्रम पे, कि आश्रम का जो ये पूरा सिस्टम था ये किस तरह से डेवलप हुआ था। अराउंड द टाइम व्हेन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म वर बिकमिंग पॉपुलर, ब्राह्मण्स डेवलप्ड द सिस्टम ऑफ आश्रम। यानी कि जिस टाइम पे जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों चीज़ें पॉपुलर हो रही थी, उस टाइम पे ब्राह्मण जो थे उन्होंने सिस्टम डेवलप किया आश्रम का, ठीक है। उन्होंने आश्रम को बनाना शुरू किया, और आश्रम का मतलब ये नहीं था कि जहाँ पे लोग रहें, मतलब यहाँ पे मेन इसका मतलब ये था कि जहाँ पे लोग मेडिटेट करें, ठीक है। एक स्टेज ऑफ लाइफ की तरह उसको माना गया था, जहाँ पे कुछ टाइम लोग अपना मेडिटेशन में निभाएं। 4 आश्रम थे जो रिकॉग्नाइज थे, ब्रह्मचार्य, गृहस्थः, वनप्रस्थः एंड संन्यासा। तो देखिए इसमें डिफरेंस क्या था, जो ब्राह्मण थे, कायस्त्र थे और वैश्य थे, इनको माना जाता था कि ये सिंपल लाइफ जिएंगे और क्या करेंगे, स्टडी करेंगे वेदास को बहुत स्टार्टिंग में, मतलब अपनी ईयर जब भी वो जो भी उनकी लाइफ स्पैन है उसके स्टार्टिंग के टाइम में वो वेदास को पढ़ेंगे, तो इसको उन्होंने बोल दिया ब्रह्मचार्य, ठीक है। उसके बाद जब वो शादी कर लेते हैं और अगर वो अपने पति के साथ रहते हैं तो उनको गृहस्थ बोला जाता था। देन दे हैड टू लिव इन फॉरेस्ट एंड मेडिटेट, तो उन्हें बोलते थे वनप्रस्थः। फाइनली दे हैड टू गिव अप एवरीथिंग और बिकम सन्यासिन्स, तो बाद में उन्हें हर चीज़ को छोड़ना पड़ता था और उनको वो बोल देते थे सन्यासिन। द सिस्टम ऑफ आश्रम अलाउड मेन टू स्पेंड सम मोर पार्ट ऑफ देयर लाइफ इन मेडिटेशन। जो मेन फोकस था वो इस चीज़ पे था कि लोग अपनी लाइफ का कुछ पार्ट मेडिटेशन में निभाएं, मतलब बिताएं, कुछ टाइम वो मेडिटेट करें। जनरली वुमेन को ये परमिशन नहीं थी कि वो वेदास पढ़ें, लेकिन उनको वो आश्रम मिल जाता था जो उनके हस्बैंड चूज करते थे। Now elsewhere, find Iran in your atlas. Zoroaster was an Iranian prophet. His teaching are contained in a book called Avesta. यानी कि उनकी जो टीचिंग है वो एक बुक में है जिनको हम अवेस्ता बोलते हैं। जो लैंग्वेज है अवेस्ता की और जो प्रैक्टिसेस डिस्क्राइब हुई हैं वो काफ़ी सिमिलर है वेदास से। जो बेसिक टीचिंग है ज़ोरास्टर की वो क्या होती है, बेसिकली क्या है, गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड। यही सेम चीज़ क्या है हमारे वेदास के अंदर भी है। लॉर्ड ग्रांट स्ट्रेंथ एंड रूल ऑफ truth and good thinking by means of which one shall create peace and tranquility. For more than 1,000 years, Zoroastrian was a major religion in Iran. Later, some Zoroastrians migrated from Iran and settled down in the coastal town of Gujarat and Maharashtra. They were the ancestors of today Parsis. यानी कि क्या हुआ था, कुछ लोग जैसे कि पहले वो ईरान में रहते थे, लेकिन धीरे धीरे वो लोग कहाँ आ गए, गुजरात और महाराष्ट्र की साइड, वहाँ के जो कोस्टल टाउन है, बीच के पास के जो एरिया हैं जहाँ समुद्र होते थे, वहाँ पे वो आके बस गए। और उनके जो एंसेस्टर थे वो क्या हैं, आज के जो पारसीज हैं जिनको हम बोलते हैं पारसी लोग हैं, उनके ही वो क्या थे, जो एंसेस्टर थे, ठीक है। तो ये चीज़ हमने पढ़ी कि वो भी वहाँ से आए थे। ज़ोरास्टर बहुत ही एक टाइम फेमस था ईरान में, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कई लोग यहाँ पे आके बस गए। तो इस चैप्टर में हम लोगों
लोगों ने बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सांघीज़ इन सब के बारे में पढ़ा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको हिस्ट्री के और साइंस के और चैप्टर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, आप वो देख सकते हैं। वरना मेरे चैनल पे जाके आप 6th साइंस प्लेलिस्ट या फिर 6th हिस्ट्री प्लेलिस्ट को जाके देखिए, वहाँ भी आपको सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू द सांगा।